ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी टिश्यू चैप्टर 3 का पार्ट 5 का डिस्कशन करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में आपको एनिमल टिश्यू का एक पार्ट पढ़ाया था, एपिथेलियल टिश्यू। तो आज हम उसकी दूसरे पॉइंट यानी कि मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि मस्कुलर टिश्यू होता क्या है और कहाँ पे पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो देखते हैं, मस्कुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट यानी कि हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल कॉल्ड मसल सेल। और उस जो कनेक्टिव टिश्यू जो मूव करने के लिए उसके ऊपर जो सेल पाए जाते हैं, सपोज करिए कि ये हैंड है तो हैंड के क्या यहाँ पे लिगामेंट है और लिगामेंट के थ्रू क्या हो, ये हैंड यहाँ से मूव कर रहा है तो ये दैट इज ए लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू। बट इसके ऊपर जो मसल्स है वो क्या है, मस्कुलर टिश्यू है। दैट मीन्स की कॉल्ड मसल्स फाइबर्स, उसे हम क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर कहते हैं। इट कंटेन्स ए प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और यहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट्स। और ये क्या करता है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का काम करता है, यानी कि कह सकते हैं कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में क्या करता है, ये मस्कुलर फाइबर हेल्प करता है। मसल्स विच कैन मूव अंडर आवर विल आर कॉल्ड वॉल्वेंट्री मसल्स। कह सकते हैं कि जो मसल्स हमारे इच्छा हमारे अनुसार काम करते हैं, यानी कि हम जब चाहेंगे तभी वो काम करेंगे। यानी कि जैसे मान कि हैंड है तो हम हैंड को चाहेंगे ऐसे करना तभी होगा, ये ज़बरदस्ती नहीं होगा। तो यानी कि जिस मसल्स पे हमारा कंट्रोल होता है उसे हम कहते हैं वॉल्वेंट्री मसल्स। मसल्स जिस पे नहीं होता है उसे अनवॉल्वेंट्री मसल्स। दैट मीन्स कि हमारा हार्ट है तो हार्ट बीट करना तो बंद करेगा नहीं, यानी कि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो क्या है, अनवॉल्वेंट्री मसल्स है। मसल्स विच डू नॉट मूव अंडर आवर विल आर कॉल्ड इनवॉल्वेंट्री मसल्स, यानी कि जो हमारे अंडर यानी हमारे जो कंट्रोल में वर्क नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं इनवॉल्वेंट्री मसल्स। अब देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू दैट मीन्स की स्मूथ मस्कुलर टिश्यू भी इसे कहते हैं, और कार्डियक मसल्स, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होता है, आर वॉल्वेंट्री मसल्स, यानी कि वो मसल्स जिस पे हमारा कंट्रोल होता है। आर वॉल्वेंट्री मसल्स हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्रिएशन, द सेल आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड आर multinucleated. They are also called skeletal muscles because they are attached to bones. They help in voluntary movement of the body. स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होता है, ये एक लाइट और हल्का यानी कि कह सकते हैं हल्का और डार्क मसल्स होता है। और ये क्या होता है, इसकी जो सेल होता है वो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल्स होता है, और जो ये सेल होते हैं इसके सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये सेल क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये एक स्केलेटल की तरह काम करता है। तो इसलिए इसे स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अटैच टू द बोन, किससे अटैच होता है, ये बोन से अटैच होता है, इसलिए इसे हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। और ये हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, और कौन से मूवमेंट में, वॉल्वेंट्री मूवमेंट्स में हेल्प करता है जिस पे हमारा कंट्रोल होता है। तो दूसरा देखते हैं अनस्ट्रिएटेड मसल्स यानी कि स्मूथ मसल्स। सीधे स्ट्रिएटेड मसल्स का एक अपोजिट होगा, उल्टा होगा, आर इनवॉल्वेंट्री मसल्स, यानी कि वो मसल्स जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो हमारे कंट्रोल में वर्क नहीं करते हैं। हैविंग नो स्ट्रेशन, यानी उसके अंदर कोई स्ट्रेशन नहीं होता है। द सेल आर लॉन्ग एंड स्पाइंडल शेप्ड एंड और uninucleated. They are present in alimentary canal, blood vessels, bronchi of lungs, iris of eyes, etc. They help in involuntary movements. यानी कि वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में वर्क नहीं करता है उसे इन्वॉल्वेंट्री मसल्स कहते हैं, कोई स्ट्रेशन नहीं होता है। द सेल आर, इसकी जो सेल होती है इस मसल्स की वो कैसा होता है, स्पेंडल्स हो सकते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड, इसमें बस एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए से हम कहते हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। दे आर प्रेजेंट, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल, कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। दैट मीन्स कि जो हमारा माउथ से लेकर हमारा एनस तक का जो पार्ट्स होता है दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो वो एलिमेंट्री कैनाल में ये मसल्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि जब यहाँ से माउथ से फूड
यहाँ उसोफेगस पे पहुँच गया तो आप इसको आप रोक नहीं सकते, या तो बाहर आएगा या तो अंदर जाएगा। जब अंदर चला जाएगा स्टमच में, तो स्टमच का काम होता है कि उसको क्या करना, उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो मिक्स करने का। तो क्या आप रोक पाओगे कि आप सोचोगे कि नहीं अब फूड तो मेरे स्टमक में चला गया, अब वो हमारे कंट्रोल में है, अब वो वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा? तो ऐसा नहीं होता, वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होगा, वहाँ पे जो स्टमक का प्रोसेस वो करेगा, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो मसल्स पाए जाते हैं वो इनवॉल्वेंट्री मसल्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दैट मीन्स कि एलिमेंट्री कैनाल की डाइजेशन तो हम नहीं रोक सकते। तो डाइजेशन का प्रोसेस जिस कैनाल में होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में ये मसल्स पाया जाता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, क्या ब्लड वेसल्स यानी कि हम ब्लड को फ्लो होने से बॉडी के अंदर रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो वहाँ पे भी क्या पाया जाता है? अनस्टिमुलेटेड यानी कि स्मूथ मसल्स पाया जाता है। ब्रांची ऑफ लंग्स यानी कि लंग्स के अंदर जो एयर भरने का काम होता है उसको भी हम नहीं रोक सकते। यानी कि हम अगर एयर भरना बंद हो जाए, ऑक्सीजन भरना हमारे लंग्स में बंद हो जाए तो हमारी डेथ हो सकती है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। आइरिस ऑफ आई यानी कि जो आँख का आइरिश होता है वहाँ पे भी क्या होता है? यही मसल्स पाया जाता है। यानी कि आँख का पलक झपकना क्या है? हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे हेल्प इन इन्वॉल्वेंट्री मूवमेंट्स, और ये इन्वॉल्वेंट्री मूवमेंट्स में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब देखते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होता है? आर इन्वॉल्वेंट्री मसल्स, ये भी एक इन्वॉल्वेंट्री मसल्स है। हैविंग फेंट स्ट्रेशन द सेल आर लॉन्ग, यानी कि इसमें फेंट स्ट्रेशन होता है और इसमें सेल कैसा होता है? लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांचेड एंड द मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हार्ट। हार्ट के पास कौन सा मसल्स होता है? वहाँ पे कार्डियक मसल्स पाया जाता है। एंड हेल्प इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सन ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट को क्या होता है? फैलना और सिकुड़ना। कह सकते हैं कि ब्लड को भरना और पंप करना, पूरे बॉडी में पंप करना, पंपिंग कि हार्ट दैट इज ए पंपिंग मशीन होता है। तो क्या होगा कि पहले हार्ट ऐसे होगा ना, ऐसे, तो दैट मीन्स कि क्या होगा? वो कंट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्स होगा, कंट्रैक्शन होगा, रिलैक्स। तो इस तरह से वर्क करता है, यानी कि वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और हार्ट में जो मसल्स पाया जाता है उसे हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हार्ट है, तो यहाँ पे कौन सा मसल्स पाया जाता है? कार्डियक मसल्स। ये हमारे बॉडी के अंदर जो स्केलेटन यानी कि जो बोन्स से जो अटैच जो मसल्स होते हैं उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। और जो हमारे कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल वाले एरिया में, स्टमक का यहाँ पे शो कर रहा है, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल, एक स्टमक जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का पाथ होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल्स पाए जाते हैं उसे कहते हैं स्मूथ मसल्स, यानी कि स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता, अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। तो ये मसल्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में या इस चैप्टर में जो आपको कन्फ्यूजन होगा वो आप गूगल क्लासरूम में कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा। थैंक यू।